जानना, तो ये सब जरूरी हम लोगों ने किया है। तो सब चीजों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी तो आगे और राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। तो एक तो संख्या मिल जाएगी और दूसरी बात है कि उप जाति नहीं बोलना है, जाति आधारित करना है, वो सब कुछ करा दिया गया है लोगों को। तो कि अगर कोई बोलेगा तो बगल वाले में भी बता ही देंगे लोग, तो उसको करके सब एक एक चीज की जाति आधारित होगा। और फिर चूंकि आप जानते हैं कि हमारे पिताजी यही थे और हमारा जन्म यही हुआ, मेरे बड़े भाई का सबका जन्म यही हुआ है, तो कल ही ये लोग बोले कि शुरू हो रहा है, हमको ही लोग बोले कि आप जरा चल के दिल्ली में जो शुरू पटना में जो शुरू होगा तो आप भी जरा देखिए। हमने कहा हम देखने क्या जाएंगे, हम अपना ही करा देते हैं। तो हमारा तो जहाँ जन्म हुआ है वहीं जाएंगे। तो इसीलिए आज बख्तियारपुर में इस जगह पर आके हम भी आए और भैया को सब रहते तो मेरे साथ है, सब लोगों को भिजवा दिया, सब साथ आ गए, आज यहाँ पर कर दिया। और बाकी लोग भी हमारे इस पूरे एरिया के बाहर भी रहते हैं, बहुत लोगों को कह भी दिया, सब आ गए घर। अभी सब लोग अपना सर कई लोगों से हम तो होगा, लेकिन इसका रिपोर्ट पब्लिश किया जाएगा या नहीं, और इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा? नहीं, जरूर पब्लिश होगा। जब एक एक चीज की जानकारी मिल जाएगी तो क्या स्थिति है अपनी, उन सब चीजों की पूरी जानकारी लेकर के इसको तो सबको देना सार्वजनिक रूप से तो जरूरी है ना, कि हमारे यहाँ इतनी जाति में इतने और इतने लोग की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, किसी भी जाति का नामकरण कर सकते, तो इस सब चीज के बारे में लोगों को मालूम हो जाएगा ना, कि किसी को ये भ्रम न हो कि वो हर जाति के किसी भी समुदाय के, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब है तो उनकी स्थिति बेहतर हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने किया। और एक बात और जान लीजिए, ये तो हम लोग बहुत पहले से, जो आप जानते ही हैं, विधानसभा विधान परिषद दोनों में होता था शुरू से कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। हम लोग वहां से रिपोर्ट दिल्ली भेजते थे, 2 बार हम लोगों ने भेजा और उसके बाद देर हो गया उसको करने में, तो फिर हम लोग सारी पार्टियां जीती, सब लोगों को लेकर के हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले और उनको भी कहा। तो बाद में हम लोगों को खबर आया कि भाई हम लोग तो नहीं करेंगे जाति आधारित जनगणना, आप लोगों को जाति के आधार पर जानकारी लेना है तो अपने राज्य में करिए। ये खबर जब आ गई तभी हम लोगों ने फिर सारे पार्टियों की मीटिंग की और उसी में तय हो गया सारे पार्टियों की मीटिंग में कि हम लोग यहाँ पर जाति आधारित गणना करेंगे। जनगणना तो केंद्र सरकार का अधिकार है, तो हम लोग गिनती कर लेंगे, जानकारी ले लेंगे और अपने राज्य के विकास के लिए और लोगों के सुविधा के लिए होगा। और एक बात आप लोग और जान लीजिए, विभिन्न राज्यों से यहाँ पर लोगों को खबर आ रही है कि आप लोग जब कर रहे हैं इतना, तो हम लोग भी किस तरह से कर रहे हैं उसको देखना चाहते हैं। तो आप जरा सोच लीजिए। तो हम लोगों ने बार बार मीटिंग करके और सबकी ट्रेनिंग कराई गई है कि ठीक ढंग से एक एक चीज की जानकारी लीजिए और पूरे तौर पर सारी जानकारी होगी और बढ़िया ढंग से आप करिएगा। तो उसका बाकी लोग भी देखना चाहते हैं तो देखेंगे और ज्यादातर राज्य कह रहा होना चाहिए। और आप तो जानते हैं ये मांग हम लोग तो बहुत पहले से कर रहे थे, पार्लियामेंट में भी ये सब बात करते रहते थे। अब अंत में 2011 में तो केंद्र सरकार ने एक बार कोशिश किया जनगणना के अलावे ये जानने के लिए, लेकिन उस तरह से जो किया और उसकी रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हुई, क्योंकि उसका जो सरकार में थी 14 के बाद आई है, उन लोगों ने कहा कि रिपोर्ट ठीक नहीं, यानी उस समय जो गणना हुई वो ठीक से नहीं हुई, तो इसीलिए वो नहीं हुआ। तो हम लोगों ने कहा कि भाई एक बार जब केंद्र सरकार ने शुरू किया अलग से, तो एक ही साथ होना चाहिए था। तो ये लोग तो अभी माने नहीं और आप देख रहे हैं कि हर 10 साल पर होता था, अब इतना साल बीत जाने के बाद भी अभी तक नहीं शुरू हुआ जनगणना। ये तो आश्चर्य की बात है कि आप समझ लीजिए कभी भी इतना डिले नहीं हुआ और पहली बार पूरे देश में आप जनगणना हो ही नहीं रहा। अब जाति आधारित तो नहीं है माने, तो हम लोग तो यहाँ पर कर रहे हैं और अन्य राज्यों के लोगों की भी इच्छा है। तो अगर यहाँ पर होगा और देखेंगे कि बड़ा ठीक से हुआ है तो लोग भी इसी तरह से कुछ करने की कोशिश करेंगे। दायरे पर भी असर पड़ेगा क्या मुख्यमंत्री? आरक्षण का जो दायरा वो सब तो उसके बाद की चीज है। जब एक बार पूरा हो जाएगा
तो इन सब चीजों के बारे में जो कहना होगा किया जाएगा, और खास करके जो गरीबी है उसको भी तो देखा जाएगा, सब लोगों के लिए तो मदद किया जाएगा। और अब इसके लिए कोई चिंता लोगों को तो करने का नहीं चाहिए, क्योंकि जो कह रहे हैं उसके लिए कि उसकी बनना चाहिए, तब तो इवन अपर कास्ट को भी तो किया ना गया 10%, वो तो हो ही न गया है जी। और बाकी लोगों के लिए माने समझ लीजिए अनुसूचित जाति जनजाति और लोगों के लिए है जो पिछड़े और अति पिछड़े, इनके लिए कुल मिलाकर के है 50% के करीब, और 10% अपर कास्ट का हो गया, तो सब हो ही गया। तब पूरी जनगणना हो जाएगी। वो लोग तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग गणना करके बता देंगे कि ये स्थिति है, करना है नहीं करना वो जाने, लेकिन राज्य को तो अपने हिसाब से जो मदद करनी है लोगों की मदद करेगा। लेकिन अगर एक बार ये हो जाएगा सभी राज्यों में, तो ये सचमुच बहुत ही उपयुक्त चीज होगा कि आप जब भी कराइए तो पूरे देश में जाति आधारित जनगणना करा लीजिएगा, तो बहुत अच्छा होगा। आपको खुद भी सबको आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। आज तो इस सरकार आई, उसने तो किया, तो उसको तो मान लिया गया, तो सब कुछ हुआ। तो इसीलिए इन सब चीजों के हो जाने से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों को भ्रम है और बेकार का भ्रम है, ये होना चाहिए ना जी, सारे देश का नाम होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। 15 मई के बाद इसका अगला स्टेप क्या होगा? 15 मई को जब एक बार कंपाइलेशन ऑफ डेटा हो जाएगा, उसके बाद तो पूरा जब हो जाएगा डेटा, तो उसको पूरा जब बन के तैयार हो जाएगा, तो एक एक चीज उसका जो मुख्य चीज है उसको जरूर किया जाएगा। क्यों नहीं इसको हम लोग करेंगे सार्वजनिक रूप से। ये कब तक होगा? सार्वजनिक कब तक होगा? मतलब थोड़ा सा तो एक एक जगह का लेकर के आएगा, और उसके बाद जो पूरा सब चीज देख करके और उसी के आधार पर ना सब कुछ कहेगा, तो उसमें थोड़ा सा तो हल्का फुल्का समय लगेगा, लेकिन वो तो चाहिए, आ ही जाना चाहिए। लेकिन वो सबसे पहले जो हो जाएगा उसको तो हाउस में ही न रख दिया जाएगा, जो कि उन्हीं गिराया है, विधानसभा विधान परिषद में रख दिया जाएगा, और उसके बाद सब सर कई पब्लिक से यहाँ पर हम लोगों ने बातचीत की है सर, लग रहा है कि अवेयरनेस और होना चाहिए, इसलिए कि स्कीम्स के बारे में उन्हें नहीं पता है कि कितना फायदा हो सकता है, इस जनगणना का कितना फायदा हो सकता है, जातिगत गणना का। नहीं, वो धीरे धीरे सबको पता चलेगा। आज तो हम बता ही न रहे, हम लोग का मकसद यही ना है कि सबको आगे बढ़ाना, कोई पीछे नहीं रहे, इसीलिए ना सब कुछ हम लोग करवा रहे हैं। और आप लोगों को बार बार कह रहे हैं कि अभी सभी राज्यों में इस तरह की बात होने लगी है, और जब बिहार में इतना हो रहा है तो बाकी सब लोग जानना चाह रहे हैं कि कैसे कर रहा है, तब शुरू हो जाएगा तो सब लोगों को मालूम होगा। तो इसलिए बराबर कहें कि बहुत ही ठीक ढंग से करिएगा, जरा भी किसी चीज का गलती नहीं होना चाहिए, पूरे तौर पर सब चीज की जानकारी रखिएगा और सबको बता दिया जाएगा, जानकारी दे दी जाएगी, तो अच्छा रहेगा। सर एक आप दिल्ली में गए थे ऑपोजिशन रीयूनिफिकेशन के लिए, आप केजरीवाल जी से मिले, 48 घंटा में उनको सीबीआई ने बुला दिया। अरे देखिए ना, ये सब चीज तो आप जानते ही ना है, जब हो रहा है विपक्षी एकता के लिए, और फिर तो हम तो बात कह ही चुके, जब हम लोगों की बातचीत हो गई कांग्रेस पार्टी सब साथ ही बैठ करके न बोले, अब वो भी बोले साथ बैठ करके, अब उनके ऊपर कार्रवाई जो कुछ करता आप जान ही न रहे हैं कि एक जगह जब सारा अपोजिशन, अधिक से अधिक अपोजिशन एक साथ जुड़ने की स्थिति पैदा हो रही है, तो जो लोग हैं केंद्र में उनको तो चिंता है ना, इसलिए पता नहीं क्या क्या करेंगे अभी, लेकिन ये सब करने से क्या होगा, होगा तो चुनाव हुआ ना, अब तो इसीलिए नहीं हम नहीं बनेंगे। अरे ये मत बताना, अरे ये नारा मत लगाइए, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर, कल भी हम पार्टी ऑफिस में कर चुके, वही मेरा नाम मत लीजिए, इसीलिए कि हम चाहते हैं कि सब लोग मिल करके एक साथ लड़ेंगे चुनाव और मजबूती से आएंगे, और जब एक साथ सारी पार्टियां बैठेंगी तो आगे का क्या क्या करना है हर चीज डिसाइड हो जाएगा, और सब चीज को सार्वजनिक कर दिया जाएगा, और कौन पार्टी कहां किन सीटों पर लड़ेगी ये सब डिसाइड हो जाएगा, और एक साथ मिल करके सब लोग दौरा करेंगे, उसके बाद जो होगा परिणाम जनता मालिक है, फैसला करेगी। सर मोतिहारी में 16 लोगों की मौत हो गई है, सबसे माना जाए करेंगे ना, इसके बाद तो करेंगे ही ना, अभी तो हम शुरू फिर तो करवे किए थे, हम 7 महीना वेट कर रहे थे, फिर वहां से खबर आई तो गए, बात हो गई है, अब तो आप बिल्कुल हो रहा है, ठीक होगा। अभी हमको भी जिम्मेदारी है कि कुछ लोगों से और बात कर लीजिए, और फिर और लोग बात कर लेंगे, सब लोग एक साथ बैठ करके
निर्णय ले लेंगे, ये तो कही दिए हैं हम लोग। तो सर, मोतिहारी में 16 लोगों की मौत हो गई, इस पर क्या कहेंगे? मोतिहारी में 16 लोगों की बात होगी। अभी कहा कि हम देखिएगा ना, बहुतों से हमारी बात होगी, तो धीरे धीरे आप लोगों को पता चल जाएगा। सर, मोतिहारी में जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत हुई। बड़ा ये सब चीज तो घटना तो सब जगह, तो मान लीजिए कि अपने बिहार में तो सक्रियता है ही, देख ही रहे हैं, हर तरह से बात हो रही है। लेकिन लोगों को तो गलत काम नहीं करना चाहिए, सबको समझाया जाता है, लेकिन किसी को नुकसान होता है तो उस पर तो देखा नहीं जाता है। हम लोग तो किसी को कोई नुकसित हो, कोई किसी का नुकसान हो जाता है तो सब चीज को ना देखते हैं। उन्होंने कहा कि बख्तियारपुर, जहां पर मेरा जन्म हुआ, परिवार के लोगों की मौजूदगी है, ये गणना की शुरुआत यहां से हो रही है दूसरे चरण में, और जातीय गणना अब इस मॉडल का अनुकरण या अनुसरण कहिए, इसे जानने के लिए अब दूसरे राज्य भी यहां तक पहुंच रहे हैं कि आखिर ये कैसे किया जा रहा है। इच्छुक तमाम दूसरे राज्यों का जिक्र भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि इससे सहूलियत होगी, हर जाति के बारे में, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में, शैक्षणिक स्थिति के बारे में, लिंग अनुपात के बारे में, सब कुछ जानकारी जो मिलेगी उसे सार्वजनिक भी किया जाएगा। यानी ये सभी के हित में है और इस पर भ्रम की स्थिति लोगों के बीच जरूर हो सकती है, लेकिन इससे फायदा होगा। और इस गणना के जरिए ही हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आंकड़े सामने आएंगे उसे सार्वजनिक किया जाए। जातीय गणना मॉडल को दूसरे राज्य भी देखना चाहते हैं, ये हमारे इस कार्य की उपलब्धि के तौर पर आप जरूर देख सकते हैं। दूसरे राज्य के लोगों की भी इस बाबत इच्छा है, 17 सवाल इस बाबत पूछे